स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ चैप्टर 15 3D आकृति का क्षेत्रफल और आयतन का MCQ। इससे पहले बाकी कंप्लीट है चैप्टर, ना देखो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर आप खुद से भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिए पूरा चैप्टर, है ना। अभी MCQ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। हो सकता है लॉकडाउन हो गया है तो घबराइएगा नहीं, एग्ज़ाम हो चाहे ना, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़िए, है ना। एग्ज़ाम का ये मत रहिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा कहा नहीं पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आगे चल के, आगे की पढ़ाई में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन नज़र में आ रहा होगा आपको, घन की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो आयतन का मात्रक क्या होता है। देखिए घन की भुजा, घन किसको बोलते हैं, इस टाइप का एक आकृति होता है जैसे लूडो गोटी होता है ना। घन चारों तरफ से, सब तरफ से बराबर होता है। तो घन अगर मीटर में दिया हो रहा है, घन की भुजाओं की लंबाई बोला है, अगर मीटर में दिया हुआ है तो आयतन क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन, है ना। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी जितना भुजा दिया रहेगा उसका क्यूब कर देंगे। तो इसका क्या बोला, एसआई मात्रक बोला है। तो मीटर में अगर है तो क्या हो जाएगा एसआई मात्रक, मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब को यहाँ पे हिंदी में लिख दिया ऐसा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, घन का आयतन इनमें से कौन सा है। तो घन का आयतन भी बताया क्या, भुजा क्यूब। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, घन का आयतन बराबर ए क्यूब लिखते हैं। ए मान लेते हैं भुजा को, तो ए क्यूब हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा सही, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, याद रखिएगा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। और अगर यही रहता घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता 4a², माने 4 गुना भुजा स्क्वायर। पार्श्व मतलब 4 गो दीवार का क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जितना पृष्ठ है, 4 गो दीवार है, छत है, जमीन है, 6 गो पृष्ठ है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए ये क्वेश्चन भी आ गया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4 गुना भुजा स्क्वायर, किसका, घन का, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला सब याद रखिएगा, ठीक है। घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, किसका, घनाभ का, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ में भी 4 दीवार होगा, लेकिन अलग अलग लंबाई का, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 × L + B × H। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या 4 दीवार का क्षेत्रफल भी कह सकता है ना, 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 गो दीवार है, उस दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लगा देंगे फॉर्मूला 2 × L + B × H, 2 × L + B × H, ठीक है। और इसका अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहे तो क्या कहेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अगला क्वेश्चन में होगा, हाँ है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × LB + BH + HL, ये रहा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब छत और जमीन भी आ गया, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 दीवार इधर, 2 दीवार इधर, 4 गो दीवार आमने सामने, ठीक। चलिए ये सब तो फॉर्मूला हो गया घन और घनाभ का। अब आते हैं बेलन में, ठीक। बेलन का क्षेत्रफल, देखिए इसका जो एक्सरसाइज वाइज वीडियो बताए थे, एक्सरसाइज वाइज जो इसका पढ़ाए थे, उसको एक बार देख लीजिएगा, ना देखो तो, है ना, क्योंकि उसमें कैसे फार्मूला बनता है वो पूरा समझा है बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकली कि ये फार्मूला ये सब बनता कैसे है, कैसे आ जा रहा है, LB, BH, HL ये सब कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा डिटेल वहाँ पर समझाए हैं। तो ना देखो हो तो देख लीजिएगा, 15 चैप्टर का बेसिक वीडियो करके होगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन नहीं होगा। अच्छा नहीं बोल दिया, इसमें अजीब बात बोल दिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, पृथ्वी लिख दिए, पृष्ठ
क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब कुल है ना, टोटल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का बोला है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कोण नहीं है ये बोला है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेते हैं 2πr इंटू r प्लस h। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, याद रखिएगा 2πr इंटू r प्लस h। क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है। 2πr इंटू r प्लस h ये सही होता है और एक ही यहाँ सही है, बाकी तीनों जो है तीनों का तीनों गलत है, ठीक। तो यहाँ छाट ने बोल दिया है कोण नहीं है, तो नहीं तो सब तीन को नहीं है, यूला है ना, तो ये सही आंसर है। बाकी इसके अलावा कुछ रहे तो वो नहीं है, ठीक। 8वां क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए अगर यही बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना रहे, वक्र पृष्ठ, तो इसका होता है 2πr h, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr h। जैसे यहाँ से निकालते हैं, देखिए 2πr h, h से गुना होगा प्लस 2πr और r गुना होगा 2πr² हो जाएगा। तो ये भी एक सही फॉर्मूला है ना, ये दोनों सही एक ही चीज़ है, बाकी उसके अलावा कुछ रहे तो गलत। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, वक्र मतलब ये, जैसे ये जो मार्कर है ये बेलन है ना, ये वाला लंबैया खाली इसको निकालेंगे तो इसको वक्र कहते हैं। और इसका पेंदी और ढक्कन ऊपर वाला, ये वाला सतह और ये वाला को जोड़ देंगे, इसको भी निकालना रहे क्षेत्रफल, तब उसको कहेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चूंकि ऊपर में गोल रहता है नीचे गोल, तो दो को कहा हो गया विरीत, तो इसलिए इसमें जुड़ जाता है 2πr²। विरीत का क्षेत्रफल πr² और दो को विरीत है इसलिए 2πr²। तो इसको भी जोड़ देंगे, यानी ऊपर वाला नीचे वाला विरीत को भी, तो उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये दोनों को नहीं जोड़ेंगे तो होगा 2πrh, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये वाला दीवार का क्षेत्रफल, ठीक। वो अगला क्वेश्चन है, किधर गया, किधर है, देखो क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन 9 नंबर, बेलन का आयतन, सब सूत्र है याद रखिएगा ये सबको, है ना। बेलन का आयतन πr² होता है ना। बेलन का आयतन, आयतन मतलब होता है अंदर का भाग, है ना। जैसे ये रूम का आयतन क्या है, तो रूम का अंदर का जो खाली भाग है जिसमें ये हाथ मेरा हिल रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो ये वाला भाग जितना बड़ा का है उसको आयतन कहेंगे। और क्षेत्रफल मतलब ये दीवार है ना, ये दीवार सब कितना है बड़ा है वो क्षेत्रफल है। और ये खाली भाग को, जैसे इस पेन के अंदर का कितना मटेरियल है अंदर का खाली भाग में, वो हो गया आयतन, और बाहर दीवालवा हो गया क्षेत्रफल, ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h और त्रिज्या r। देखिए ऊंचाई अगर दे दिया अलग, h ऊंचाई दे दिया 2h, ऊंचाई को 2h लिख दिया है, और त्रिज्या r को r ही है ना, त्रिज्या क्या है, r ही है, त्रिज्या मतलब r ही है। तो ऊंचाई अगर 2h हो और त्रिज्या r हो तो बेलन का आयतन बोला है, कहा बोला, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं πr²h, ये तो सिंपल फार्मूला है, लेकिन इसमें ऊंचाई को बोल दिया 2h कर 2h और r तो r ही है, तो r को ठीक है πr², ठीक है, लेकिन ऊंचाई की जगह क्या कर दिया 2h, तो यहाँ लगा देंगे 2h। तो ये 2 को बीच में घुसल है तो नहीं ठीक दिख रहा है, तो थोड़ा साइड कर देते हैं, 2πr²h हो जाएगा आंसर, ठीक। 2πr²h तीसरा ऑप्शन में है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बेलन आकृति का उदाहरण नहीं है, बेलन कौन नहीं है। पहला ऑप्शन में ईंट है, तो ईंट बेलन नहीं है, ईंट तो कैसे रहता है, ये तो घनाभाकार होता है ना। दूसरा में सड़क रोलर है, रोलर तो रोलर बेलन जैसा होता है, पाइप बेलन जैसा होता है, पेंसिल ये बेलन जैसा है ना। तो बेलन कौन नहीं है, तो ईंट बेलन नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, शंकुआकार आकृति का उदाहरण। शंकु कैसा, शंकुआकार मतलब ऐसा, तो कुल्फी वाला है, कुल्फी खाए ना, तो ये शंकुआकार आकृति का उदाहरण है बोल रहा है, तो ईंट पहला ऑप्शन में। तो ईंट तो शंकुआकार नहीं होता, नहीं होगा। पुस्तक बोल रहा है, पुस्तक का एक पृष्ठ माने पेज, पुस्तक का पेज, तो वो भी नहीं होगा। जोकर का टोपी, हाँ जोकर टोपी वैसे ही रहता है ऐसे खपले, तो जोकर टोपी हो जाएगा, जोकर टोपी। जोकर टोपी का होगा, शंकुआकार का उदाहरण है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा क्या होगी। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 दिख रहा है, हाँ। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो
पृष्ठ क्षेत्रफल खाली लिखा हुआ रहेगा तो जितना पृष्ठ है सब पृष्ठ है ना, और अगर 4 गो दीवार का खाली रहता तो वहाँ पार्श्व या वक्र लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और खाली पृष्ठ क्षेत्रफल है मतलब जितना पृष्ठ है, तो पृष्ठ ऊपर भी नीचे भी है, इधर भी उधर भी, इधर 6 गो पृष्ठ है, ठीक है। तो घन है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गो पृष्ठ होता है, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 600। बस फार्मूला लगा देना है एकदम, इसके नीचे 6a स्क्वायर होता है, फार्मूला लगा दिए। अब देखिए 6 गुना में उन्हें जाकर हो जाएगा भाग, तो 600 भागा 6, भागेंगे इसको तो 100 हो जाएगा है, 100 आया। स्क्वायर को बराबर से उधर करते तो रूट लग जाता है, 100 का रूट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, जिसका भुजा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 9 सेंटीमीटर, भुजा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसका आयतन बोला किसका, घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, यानी 1 क्यूब शॉर्ट में लिखते हैं। ए कितना है, भुजा मतलब 9 क्यूब, 9 क्यूब मतलब 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 9 81 गुना 9, तो 9 का 9 और 9 8 72, 700 क्यूब में क्यूब लगेगा आयतन में, है ना, 729 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, का आयतन क्या होगा, तो वही घन का आयतन बराबर 1 क्यूब, तो 7 है दिया हुआ, तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 गुना 7, 7 9 63, 7 4 28 29 30 34, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब, 43 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। फार्मूला लगा देना, आराम से बन जाएगा। बेलन का त्रिज्या दिया है, बेलन का त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। देखिए बेलन का त्रिज्या दिया है और ऊंचाई भी दिया है, तो बोला है तो बेलन का वक्र पृष्ठफल, ध्यान दीजिएगा बेलन का वक्र बोला है, बेलन का वक्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, वक्र वाला खाली गोलैया वाला है ना, तो 2πr/h, 2 पाई का मान 22/7, आर दियल है कितना 14, तो 14, ऊंचाई कितना है 10, तो 10 कट रहा है, देखिए 7 दूनी 14, गुना करिए 2 22 से 44 दूनी 88 और दहिए 810, 880 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल रहे तो स्क्वायर और आयतन रहे तो क्यूब, ठीक। हो गया 17 नंबर, त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। देखिए 17 नंबर में त्रिज्या दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, है 17 है 14 है, हाँ त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10, अब ये तो उतने था रे, त्रिज्या 14 ऊंचाई 10 उतने था, है ना। लेकिन अब बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है πr²h, πr², पाई का मान होता है 22/7, 8 दिल है 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 14, ऊंचाई 10 तो लगाइए 10, 7 दूनी 14, 22 दूनी हो गया 44 गुना 14 है गुना 10, 14 को 44 से गुना करें, 14 चौके 56, हाथ में 5, 14 चौके 56, 57 58 60 61, और 10 से गुना होगा तो एगो 0 जुट जाएगा, आयतन है तो क्यूब लगा देंगे, 6160 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है, आयतन में स्क्वायर लिख दिया, गलत है भगवान, क्यूब होगा, उल्टा पुल्टा छाप दिया है। 18 नंबर, एक लंबवृत्त बेलन का व्यास दिया है, व्यास को डी लिखते हैं, याद है ना, व्यास को डी से लिखते हैं, 21 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई दिया हुआ है वही 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई को एच लिखते हैं, 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास से ध्यान दीजिएगा, व्यास को फार्मूला में कहीं व्यास नहीं आता है, त्रिज्या आता है, तो इसको त्रिज्या में बदल देंगे, तो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना होता है, तो व्यास का आधा, त्रिज्या का फॉर्मूला व्यास बट्टा 2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है। व्यास किसको बोलते हैं, तो वृत्त के ये पूरा को व्यास कहते हैं, डी, पूरा को डी, और आधा को यहाँ से यहाँ तक को आर, तो डी का आधा कर देंगे तो d/2 यानी 21/2 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या, ठीक। अब निकालिए जो निकालना है, आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन बराबर πr²h, पाई का मान हो गया 22/7, आर हो गया 21/2, स्क्वायर है इसलिए 21/2 2 बार लिख देंगे, ऊंचाई है 10,
कट रहा है जो कटैया, ये 7 × 21 कटा, ये 2 ग्रहियाँ 22 कटा और ये 2 × 5 = 10 कटा। तो जो बच गया उसको गुना करेंगे, 11 का 11, 22 और 23, 231 हो गया। इधर 3 × 5 = 15, गुना करते हैं 15 का 15, 15 × 45 का 5 हाथ में 4, 15 दूनी 30 और 4 34 सेंटीमीटर आयतन है। तो क्यूब 34 55 सेंटीमीटर क्यूब 75 है आंसर हुआ। 15 का 15, 15 × 45, अच्छा 45 और एक 46 ना हुआ, 15 × 15 = 45, 46, 34 65, 34 65 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पहला ऑप्शन। और अगला प्रश्न 19 नंबर, एक घनाभागार बॉक्स की लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए घनाभागार बॉक्स का आयतन बोला है, मतलब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पूछा है। अगर लंबाई L है, B है, H है, चौड़ाई H है, ठीक है, L B H यानी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई को H अगर माने तो इसका आयतन का होगा। तो आयतन का फॉर्मूला सिंपल से होता है L B H, L × B × H, ठीक है, L × B × H, शॉर्ट में L B H लिखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लंबा दिया हो 12 सेंटीमीटर, लंबा को L लिखते हैं तो 12 मीटर लंबा लिख दिए। 9 मीटर चौड़ा, चौड़ा को 20 लिखते हैं तो 9 मीटर लिख दिए B। ऊंचा 5 मीटर बोला, तो ऊंचाई मन हाइट 5 मीटर। चलिए L B H दिया हुआ है, तो बोला है घनाभ का आयतन निकाल। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन L B H मतलब L 12 B 9 H 5, गुना करिए 12 × 9 = 108 गुना 5, 5 × 8 = 40, 5 का 5 मीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब लगेगा, 540 मीटर क्यूब। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है। एक बॉक्स की लंबाई, लंबाई मतलब L दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 यानी B 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 यानी H 3 सेंटीमीटर। चलिए तीनों है। अब बोला बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो L B H, जहाँ L B H लिखे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी वो का घनाभाकार बॉक्स होगा। तो घनाभ का फॉर्मूला लगा देना है, घनाभ का बोला कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 × LB + BH + HL। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला में। L 2 × L, L है 10 गुना B, B है 5 प्लस B 5 है गुना H 3 प्लस H 3 है, H कितना है 3 गुना L, L है 10। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 10 × 5 = 50 प्लस 5 × 15 प्लस 3 × 30, जोड़िए, जोड़ है तो कितना हो जाएगा 50 30 80 90 5 95, 2 गुना 95, 95 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 19, 190 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 190 सेंटीमीटर। देखिए 190 सेंटीमीटर भी आंसर वहाँ में है ऑप्शन में, तो सेंटीमीटर को नहीं लगाना है, स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लेते हैं। चलिए और 2 क्वेश्चन है, फटाक से देख लेते हैं। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर ऊंचा, मतलब वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिल है। लंबाई 8 मीटर दिया है, चौड़ाई दिया है 6 मीटर और ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर। घनाभ का आयतन बोला है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला सिंपल सा LBH होता है। तो L हो गया 8 गुना B हो गया 6 गुना मीटर में है, मीटर है ना, हाँ। ऊंचाई हो गया 3.5, गुना करने आता है 6 8 48, या इसे ही गुना करते हैं। 8 को रहने दीजिए, पहले शेष करते हैं। 6 बच्चे 30, 6 × 18 19 20 21, एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो जीरो को हटाइए। 21 बचिए 8, तो 8 है का 8, 8 दूनी 16, इतना आयतन है तो मीटर क्यूब, 168 मीटर क्यूब। 168 मीटर स्क्वायर में है, तो आंसर मीटर स्क्वायर में डाला है, मीटर क्यूब बोला दीजिएगा क्योंकि आयतन है ना। ऐसा ही मात्रा याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा कि 168 है यार, मार दीजिए 168 मीटर है उसको भी, या मीटर स्क्वायर को, तो गलत हो जाएगा। मीटर क्यूब देखना है, आयतन है तो क्यूब, क्षेत्र बोलते स्क्वायर, और खाली भुजा है तो मीटर में रहेगा, है ना। 23 नंबर मतलब लास्ट क्वेश्चन। 6 मीटर लंबा, फिर से लंबा दिया 6 मीटर,
चौड़ा 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। घनाभ का आयतन फिर से बोल दिया, आयतन निकाल। घनाभ का आयतन एल बी एच, तो एल है 6, बी है 3 गुना एच है 2, 6 × 18 दूनी 36 मीटर क्यूब। ठीक, तो ये रहा 23 क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो उम्मीद है समझ में आएगा। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थोड़ा स्टूडेंट को बढ़ाने का प्रयास करें। स्टूडेंट की कमी के कारण वीडियो कभी कभी रुक जा रहा है, तो जैसे आप लोग बढ़ जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा तो लगातार हम आ जाएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आते हैं। थैंक्स फॉर